सुल्तानपुर गांव में संजय परिवार के साथ रहता था। उसे 14 साल की एक लड़की थी। संजय के पास 2 बीघा जमीन थी। वो अपनी खेती करता था। बाकी समय जमींदार की खेती में मजदूरी करता था। संजय की पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। इस वजह से इतनी मेहनत करने के बाद भी संजय के पास पैसे नहीं बचते थे। संजय बहुत ईमानदार और मेहनती था। इस वजह से गांव वाले उसकी बहुत इज्जत करते थे। संजय की लड़की 10वीं पास हो जाती है। उसका दाखला दूसरे विद्यालय में करना था, इसीलिए संजय को पैसों की जरूरत पड़ती है। अब मैं पैसे कहाँ से लाऊं, इस सोच में संजय पड़ जाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वो किसी से उधार भी लेता नहीं। संजय को एक ही रास्ता दिखता है, अपनी जमीन जमींदार के पास गिरवी रख दूं और पैसे ब्याज से ले लूं। संजय जमींदार के पास जाता है और वो अपनी जमीन 1000 रुपए में गिरवी रख देता है। पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण बिना देखे कागज पर अंगूठा लगा देता है। जमींदार कागज संजय को पढ़कर सुनाता है। ठीक है कहकर संजय 1000 रुपए लेकर घर आता है। दूसरे दिन लड़की का दाखला करवाता है। पैसे 6 महीने में वापस करना है, इसलिए संजय दिन रात मजदूरी करता है। 6 महीने का समय पूरा हो जाता है। जमींदार संजय के घर आता है। जमींदार को देख संजय, सेठ जी मैं आपकी तरफ ही आ रहा था। मैंने आपका मुदल और ब्याज तैयार रखा है। आए तो बैठिए। जमींदार और मुनीम संजय के घर में बैठ जाते। संजय अंदर से पैसे लेकर आता है। लीजिए आपकी मुदल और ब्याज। अरे संजय, तू ये क्या दे रहा है? मैंने तुझे 10,000 रुपए दिए थे, तू 1600 रुपये वापस कर रहा है। सेठ जी आपने तो अंगूठा 1000 रुपए पर ही लिया था। अरे तुझे पढ़ना नहीं आता तो दीवान जी कागज फिर से पढ़कर सुना। रुकिए पूजा बेटी, ये कागज पढ़ो। मैं संजय लीक कर देता हूँ। मेरी 2 बीघा जमीन जमींदार रघुनाथ सिंह के पास 10,000 रुपए में गिरवी रख रहा हूँ। 6 महीने के बाद सुद सहित पैसे लौटाऊंगा। समय पर पैसे न देने पर मेरी जमीन का ठेका 20 साल तक रघुनाथ सिंह के पास रहेगा। देखा, सही बोल रहा ना? सेठ जी मैंने आपसे इतने पैसे लिए नहीं। अरे संजय, मैं क्या तेरे साथ बेईमानी कर सकता हूँ? तूने 10,000 रुपए लिए होगे, इसलिए मैंने 10,000 लिखे होगे। संजय तो अच्छा इंसान है, इसीलिए मैं तुझे 2 महीने की और मुदत देता हूँ। हाँ पूजा की माँ, मैंने तो 1000 रुपए ही लिए थे। 10,000 कैसे हो गए? बाबा, उस जमींदार ने आपसे बेईमानी की है। आपने 1000 रुपए ही लिए, पर जमींदार ने उसमें एक शून्य बढ़ा दिया। संजय को बहुत बड़ा सदमा लगता है और संजय बीमार पड़ जाता है। 15 दिन संजय घर में रहने के कारण खाने के लाले पड़ते हैं। अचानक संजय का साला नितिन घर पर आ जाता है। संजय की हालत देख उसे दवाखाने में लेकर जाता है। कुछ खाने पीने का सामान लेकर आता है। संजय से बीमारी का कारण पूछता है। संजय सारी हकीकत नितिन को बताता है। ठीक है, मैं सारी हकीकत समझ गया। आप आराम करिए, मैं आता हूँ। नितिन उन गांव वालों से मिलता है जिनको जमींदार ने फंसाया है। सारी जानकारी मिलने के बाद नितिन एक प्लान बनाता है। नितिन अपनी 2 बीघा जमीन के कागजात लेकर भेस बदलकर जमींदार के पास जाता है। सेठ जी, नितिन सीबीआई सेठ जी घर में है ऑफिसर क्या? रहता है। कौन हो तुम? सेठ जी, मेरा नाम नितिन है और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। सेठ जी, आप माए बाप हो, आप मेरी मदद कर सकते हो। मुझे मेरी खेती रख के मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। सेठ जी प्लीज़ मुझे दे दीजिए। कितने पैसे की ज़रूरत है? बस 2000 की। सेठ जी 2000 रुपये दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत जल्द आपके पैसे मैं लौटा दूंगा। सेठ ठीक है, दिखा तेरे कागजात। दीवान जी कागज़ तैयार करिए।
और सब कुछ लिखकर ले लीजिए और इसको 2000 रुपये से कागज पढ़ के सुना दो। मैं नितिन अपनी 2 बीघा जमीन सेठ रघुवीर सिंह के पास 2000 रुपये में गिरवी रख रहा हूँ। 6 महीने के बाद मैं ये ज़मीन छुड़वा लूँगा। अगर मैं इसे छुड़वा नहीं पाया तो ये 2 साल तक ज़मींदार के पास ठेके में रहेंगी। यहाँ पर अंगूठा लगा दो। ये लो 2000 रुपये। ठीक है सेठ जी, मैं चलता हूँ। नितिन शहर में जाकर जमींदार के खिलाफ रिपोर्ट करता है। 1 हफ्ते के बाद फिर से पुलिस अधिकारी को साथ लेकर जमींदार के पास भेस बदल कर जाता है। सेठ जी है क्या घर पे? अरे नितिन, तू क्या हो गया? और पैसे की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं सेठ जी, आपके पैसे वापस करने आया हूँ। तूने तो 6 महीने के लिए लिए थे, इतनी जल्दी वापस कर रहे हैं? मेरे पास पैसे का कैसे इंतजाम हो गया है। मैंने सोचा कि क्यों आपका ब्याज बढ़ाऊँ, इसलिए मैं आपको पैसे वापस करने आया हूँ। मेरा हिसाब किताब निकालिए। दीवान जी, लाइए इसका खाता बुक और इसको पढ़ के सुनाओ। मैं नितिन लिख के दे रहा हूँ कि मेरी 2 बीघा ज़मीन मैं सेठ रघुनाथ सिंह के पास 20,000 रुपये में गिरवी रख रहा हूँ। मैं 6 महीने में ये ज़मीन छुड़वा लूँगा। अगर 6 महीने में ये ज़मीन नहीं छुड़वा पाया तो 20 साल के लिए रघुनाथ सेठ के पास ठेके में रहेंगी। रुक जाइए सेठ, मैं आपको 20,000 रुपये देता हूँ। चलिए मेरे साथ, यू आर अंडर अरेस्ट। कौन है आप? मैं इंस्पेक्टर वागले और ये है सीबीआई इंस्पेक्टर नितिन कुमार। मेरे पास तेरे खिलाफ कंप्लेंट आई थी। मुझे तेरे खिलाफ पुख्ता सबूत चाहिए थे, इसलिए दोबारा नाटक करना पड़ा। चलो अब जेल में चक्की पीसना। 1 हफ्ते बाद अदालत का फैसला आता है। रघुनाथ सिंह की सारी संपत्ति जब्त की जाए। जिन जिन लोगों को रघुनाथ सिंह ने फंसाया, उन सभी को रघुनाथ सिंह द्वारा लिखे खाते पर जो रकम होगी उतनी वापस की जाए और बाकी सरकारी खजाने में जमा करे। और लूटपाट करना, लोगों को फंसाना, बेईमानी करना दफा 420 के तहत रघुनाथ सिंह को 20 साल की सख्त मजूरी की शिक्षा सुनाई जाती है।